जय हिंद। स्वागत है आपका योगी ट्यूशन सेंटर में। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 16 अध्याय कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने 17वें अध्याय का भाग क किया था। प्रस्तुत है अध्याय 17 भाग ख। कलेजा मुंह को आना, दुख होना। घायल की चीत्कार सुनकर कलेजा मुंह को आता है। कंधे से कंधा छिलना, भारी भीड़ होना। दशहरा के त्योहार पर लगे मेले में कंधे से कंधा छिलता है। कान में तेल डालना, किसी बात पर ध्यान न देना। राजेश से किसी बात को कहने का क्या लाभ, वह तो कान में तेल डाले बैठा रहता है। किए कराए पर पानी फेरना, अपने किसी अच्छे कार्य को अपनी ही गलती से खराब कर देना। औरंगजेब ने मराठों से उलझकर अपने किए कराए पर पानी फेर दिया। कान भरना, किसी की चुपचाप चुगली करना। मंथरा ने केकेही के कान भरे थे। कान का कच्चा, झूठी शिकायत पर विश्वास कर लेना। जहां अधिकारी कान का कच्चा होता है, वहां सीधे सरल ईमानदार कर्मचारियों को परेशानी होती है। कांटों पर लेटना, बेचैन होना। जब तक बहू अपने घर से नहीं आई, शाम कांटों पर लेटता रहा। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना। राजीव के दूसरे प्रकाशन में जाने से बहुतों के रास्ते का कांटा दूर हो गया। कोड़ में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख होना। मंगली बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था, ऊपर से भयंकर रूप से बीमार हो गया। यह तो सचमुच कोड़ में खाज होना ही है। काटने दौड़ना, चिड़चिड़ाना या क्रोध करना। विनीता बहुत कमजोर हो गई है, जरा जरा सी बात पर काटने को दौड़ती है। कान गर्म करना, दंड देना। शरारती बच्चों के कान गर्म करने पड़ते हैं। काम तमाम करना, मार डालना। भीम ने दुर्योधन का काम तमाम कर दिया। कीचड़ उछालना, निंदा करना। नेताओं का कार्य एक दूसरे पर कीचड़ उछालना रह गया है। कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरी संगति का परिणाम बुरा होता है। वह जुआरियों के लिए बीड़ी सिगरेट लाता है। अतः एक दिन जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उसे भी हड़काया। सच है, कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर व्यक्ति। राजेश से पत्र लिखवाने की कह रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कौवा चला हंस की चाल, किसी की नकल कर लेने से उसके समान नहीं हो सकते। कहानी के ब्याह को 100 जोखो, पग पग पर बाधाएं। लोकेश के चुगली करने पर राधा का रिश्ता टूट गया। इस पर रामकली बोली, बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ था। सच कहावत है, कहानी के ब्याह को 100 जोखो। कट जाना, शर्मिंदा होना। मेरी कड़वी बातें सुनकर वह मुझसे कट गया। कदम उखड़ना, भाग खड़े होना। कारगिल में बोफोर्स तोपों की मार से शत्रु के पैर उखड़ गए। कान कतराना, मात करना। राम चालाकी में बड़े बड़ों के कान कतरता है। काफूर होना, गायब हो जाना। पेन किलर लेते ही मेरा दर्द काफूर हो गया। काजल की कोठरी, कलंक लगने का स्थान। मेरठ में कवाड़ी बाजार रेड लाइट एरिया काजल की कोठरी है, उधर जाने से बदनामी होगी। कूप मंडूक, सीमित ज्ञान। झोला छाप डॉक्टरों पर अधिक विश्वास मत करो, ये तो कूप मंडूक होते हैं। किस्मत फूटना, बुरे दिन आना। सीता का हरण करके तो रावण की किस्मत ही फूट गई। कुत्ते की दुम, वैसा का वैसा। वह तो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा। कुएं में ही भांग पड़ना, सभी लोगों की मति भ्रष्ट होना। दंगों में तो लगता है कुएं में ही भांग पड़ जाती है। कौड़ी के मोल, अत्यंत सस्ता। भाजपा सरकार की नीति सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र में कौड़ी के दाम बेच रही है। कान में डाल देना, सुना देना या अवगत करा देना। विनय ने लड़की के बाप के कान में डाल दिया कि वह मोटरसाइकिल लेना चाहता है। काला नाग, खोटा या घातक व्यक्ति। मुकेश से बचकर रहना, वह तो काला नाग है। किरकिरा हो जाना, विघ्न पड़ना। कुछ लोगों द्वारा शराब पीकर हुड़दंग मचाने से पिकनिक का मजा किरकिरा हो गया। काया पलट जाना और ही रूप हो जाना। पिछले कुछ वर्षों में मेरठ की काया ही पलट गई है। कुआं खोदना, किसी को हानि पहुंचाने का यत्न करना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वह स्वयं उसी में गिरता है। कूच कर जाना, चले जाना। सेना 12 बजे कूच कर गई। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कंजूस होना। लाला राम प्रकाश कौड़ी कौड़ी पर जान देता है, उससे मदद की आशा मत करो। काले कोसों, बहुत दूर। लड़के की नौकरी काले कोसों दूर लगी है, उसका आना भी नहीं होता। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। कुपथ पर चलने वाले कुत्ते की मौत मरते हैं। कलम तोड़ देना या कर रख देना,
अति उत्तम शब्दों तथा शैली में अभिव्यक्त करना। लेखक ने ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करने में तो कलम ही तोड़कर रख दी। कसर लगना, हानि या क्षति होना। सेठ जी के पूछने पर उसके मुंशी ने बताया कि इस सौदे में तो उनको 10 लाख रुपए की कसर लग गई। कमर कसना, तैयार होना। अरुण ने पीसीएस परीक्षा के लिए कमर कस ली है। कलई खुलना, भेद खुलना या रहस्य प्रकट होना। राजू ने जब मुन्ना की कलई खोल दी तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। कसौटी पर कसना, परखना। श्याम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा। कहते न बनना, वर्णन ना कर पाना। मुझे सुधीर की बीमारी का इतना दुख है कि मुझसे कहते नहीं बन पा रहा है, राधा ने अपनी सहेली को बताया। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल पत्र व्यवहार करना। सुदूर रहने पर कागजी घोड़े दौड़ाकर ही घर के समाचार मालूम होते हैं। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ असर ना होना। दुष्ट व्यक्ति को चाहे जितना समझाओ, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कागज काले करना, अनावश्यक लिखना। प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दीजिए। कागज काले करने से क्या लाभ? काठ मार जाना, स्तब्ध रह जाना। टीटी के अंदर घुसते ही बिना टिकट यात्रियों को काठ मार गया। कान काटना, पराजित करना। रमेश अपने वाक चातुर्य से अनेक लोगों के कान काट चुका है। कान खड़े होना, आशंका या खटका होने पर चौकन्ना होना। आधी रात के समय कुत्ते को भौंकता देखकर चौकीदार के कान खड़े हो गए। कान खाना या खा जाना, इतना शोर करना कि लोग तंग और परेशान हो जाएं। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे तो बड़े बदतमीज हैं, इतना शोरगुल करते हैं कि कान खा जाते हैं, अमित ने अपने मित्र से कहा। कालिक पोतना, बदनामी करना। पर पुरुष के प्रेम करके उसने मुंह पर कालिक पोत ली। दुष्यंत ने अपनी पत्नी के बारे में बताया। किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ाई में लगा रहने वाला। एकाग्रता के अभाव में किताबी कीड़े भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। किराए का टट्टू होना, कम मजदूरी वाला अयोग्य व्यक्ति। सेठ बनारसी दास का नौकर उनके लिए हमेशा किराए का टट्टू साबित होता है, क्योंकि वह बस उतना ही कार्य करता है जितना कहा जाता है। किला फतेह करना, विजय पाना या विकट या कठिन कार्य को पूरा कर डालना। निशानेबाजी की प्रतियोगिता में विजयी होकर अरविंद ने किला फतेह करने जैसी मिसाल कायम की है। किस्सा खड़ा करना, कहानी गढ़ना। स्मिथ और कविता शुरू में इसीलिए कम मिला करते थे कि कहीं लोग एक साथ देखकर कोई किस्सा न खड़ा कर दें। कील कांटे से लैस, पूरी तरह से तैयार। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारतीय दल पूरी तरह से कील कांटे से लैस था। कुठाराघात करना, तीव्र या जोरदार प्रहार करना। धर्मवीर ने अपने शत्रु पर इतना जोरदार कुठाराघात किया कि वह एक ही वार में बेहोश हो गया। कूच का डंका बजाना, सेना का युद्ध के लिए निकलना। सेनापति ने जिस समय कूच का डंका बजाया तो सभी सैनिक युद्ध स्थल की तरफ दौड़ पड़े। कोल्हू का बैल होना, निरंतर काम में लगे रहना। भाई साहब, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करें, आप तो कोल्हू का बैल हो रहे हैं। कौवे उड़ाना, बेकार के काम करना। जब से नौकरी छूटी है हम तो कौवे उड़ाने लगे हैं, सुमित ने अपने एक मित्र से अफसोस जाहिर करते हुए कहा। कंगाली में आटा गीला, अभाव में भी अभाव। रतन के पास इस समय पैसा नहीं है। मकान के टैक्स ने उसका कंगाली में आटा गीला कर दिया है। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। परीक्षा में फेल होने पर रमेश को खरी खोटी सुननी पड़ी। ख्याली पुलाव पकाना, हवाई किले बनाना या बेकार की उड़ान भरना। मूर्ख व्यक्ति सदैव ख्याली पुलाव पकाते हैं क्योंकि वे कुछ करने से पहले ही अपने ख्यालों में खो जाते हैं। खाक में मिलना, पूर्णतः नष्ट होना। राजन, क्यों रो रहे हो? उसके एक मित्र ने पूछा तो उसने रोते हुए जवाब दिया, हमारा माल जहाज से आ रहा था, वह समुद्र में डूब गया, मैं तो अब खाक में मिल गया। खाक छानना, दर दर भटकना। आज के युग में अच्छे अच्छे लोग बेरोजगारी के कारण खाक छान रहे हैं। खाला जी का घर, बहुत सरल कार्य। कबीरदास जी ने कहा है, यह तो है घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। खिचड़ी पकाना, गुप्त मंत्रणा करना। जी पापा, मैंने दीदी को राजेंद्र के साथ खिचड़ी पकाते देखा है। ये पीपल के पेड़ के नीचे छुप छुप कर धीरे धीरे बोल रहे थे, पिता के पूछने पर राजू ने बताया। खीरा ककड़ी समझना, दुर्बल और तुच्छ समझना। रणभूमि में अपने दुश्मन को हमेशा खीरा ककड़ी समझकर उस पर टूट पड़ना चाहिए, कमांडर ने अपने सैनिकों को समझाया। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना।
हमारे किसान खून पसीना एक करके अन्न पैदा करते हैं। खेल खेल में आसानी से आजकल लोग खेल खेल में एमए पास कर लेते हैं। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। कारगिल युद्ध में बी फॉर यू टुकड़ी के केवल 2 ही सैनिक खेत रहे थे। टुकड़ी के कमांडर ने अपनी अधिकारी को बताया। खोपड़ी को मान जाना, बुद्धि का लोहा मानना। सभी विरोधी दल श्रीमती सोनिया गांधी की खोपड़ी को मान गए। खून खौलना, गुस्सा चढ़ना। कारगिल पर पाकिस्तान के कब्जे से भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना। अपनी प्रेमिका को छेड़ने का समाचार सुनकर उस पर खून सवार हो गया। खरा खेल फर्रुखाबादी, निष्कपट व्यवहार। राजीव तो सभी से खरा खेल फर्रुखाबादी खेलता है। खुले हाथ, उदारता से। बहुत से धनिक खुले हाथ से दान देते हैं। खून खुश्क होना, भयभीत होना। कश्मीर में आतंकवादियों के भय से पुलिस का खून भी खुश्क हो जाता है। खाल उधेड़ना, कड़ा दंड देना। यदि तुमने फिर चोरी की तो खाल उधेड़ दूंगा। खून के घूंट पीना, बुरी लगने वाली बात को सह लेना। अपनी पत्नी के साथ बदमाशों को छेड़खानी करता देख वह खून के घूंट पीकर रह गया। खून पीना, तंग करना या मार डालना। साहूकार ने किसानों का खून पी लिया है। खून सफेद हो जाना, दया न रह जाना। उस पर अनेक हत्या, अपहरण जैसे अभियोग है। उसे जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं है, क्योंकि उसका खून सफेद हो गया है। खूंटे के बल कूदना, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। छोटे मोटे गुंडे किसी खूंटे के बल ही कूदते हैं। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। तुलसी का रामचरितमानस जनता के गले का हार हो रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऐसी पुरानी बातों को छेड़ना जिससे झगड़ा फसाद की संभावना हो। आजकल पाकिस्तान गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर भारत बड़े सब्र से काम ले रहा है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, किसी बात पर स्थिर न रहना। राजनीति में लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गुरु घंटाल बहुत धूर्त। आपकी लापरवाही से लड़का गुरु घंटाल हो गया है। गुस्सा नाक पर रहना, जल्दी क्रोधित हो जाना। जब से मीना की शादी हुई है तब से उसकी नाक पर गुस्सा रहने लगा है। मीना की सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। गूलर का फूल, असंभव बात या अदृश्य होना। आजकल बाजार में शुद्ध देसी घी मिलना गूलर का फूल हो गया है। गांठ बांधना, याद रखना। यह मेरी बात गांठ बांध लो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। गुदड़ी का लाल, असुविधाओं में उन्नत होने वाला। वह लड़का गुदड़ी का लाल है। गोबर गणेश, बुद्धू। आज के युग में गोबर गणेश लोगों की गुंजाइश नहीं है। गाल फुलाना, रूठना। स्त्रियां प्रायः कोई फरमाइश कराने के लिए गाल फुला लेती हैं। गंवार की अकल गर्दन में। मूर्ख को दंड मिले तभी होश आता है। बहुत समझाने पर तुमने जुआ, चोरी, शराब पीने की आदत नहीं छोड़ी। जब पुलिस ने जमकर पीटा तभी तुमने यह बुरी आदतें छोड़ी। सचमुच तुमने साबित कर दिया, गंवार की अकल गर्दन में ही रहती है। गरजे 100 बरसे नहीं, कहने वाला करके नहीं दिखाता है। राजेश ने कहा कि वह IAS करके दिखाएगा। इस पर मित्र ने कहा, जो गरजे 100 बरसे नहीं। गीदड़ भभकी, दिखावटी क्रोध। हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। बिहारी ने बिहारी सतसई में गागर में सागर भर दिया है। गाल बजाना, डींग हाँकना। तुम्हारे पास धेला नहीं है, पता नहीं क्यों गाल बजाते फिरते हो। गोबर गणेश, बिल्कुल बुद्धू। मनोज तो गोबर गणेश है, वह तुम्हारी बात क्या मानेगा। गोल कर जाना, गायब कर देना। चालाक व्यक्ति सही बातों का उत्तर गोल कर जाते हैं। गढ़ जीतना, कठिन कार्य पूरा करना। मनोज का PCS में चयन हो गया, समझो गढ़ जीत लिया। गुस्सा पी जाना, क्रोध रोकना। व्यापारी गुस्सा पीना भली भांति जानता है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। कल्लू बहुत अकड़ रहा था, सांप के डांटने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना। घर फूंक तमाशा देखने वाले लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। मुझसे चाले मत चलो, मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। रामू अस्वस्थ तो था ही, परीक्षा में असफलता की सूचना से घाव पर नमक छिड़क दिया।
घास खोदना, व्यर्थ समय बिताना। हमने पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण की है, घास नहीं खोदी है। घात लगाना, ताक में रहना या उचित अवसर की प्रतीक्षा करना। पुलिस के हटते ही उपद्रवियों ने घात लगाकर दुर्घटना करने वाली बस पर हमला कर दिया। घुन की तरह चाट जाना, बचपन से आदत पड़ी रहना या स्वभाव होना। गरीब चंपत लाए को उसकी जवान बेटियों की शादी की चिंता घुन की तरह चाट रही है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। पृथ्वीराज की मृत्यु सुनकर जयचंद ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा के बाद सभी छात्र कुछ दिन घोड़े बेचकर सोते हैं। घोड़े दौड़ाना, अत्यधिक कोशिश करना। माया ने निहाल से दुश्मनी लेकर अपने खूब घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन वह अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। घी खिचड़ी होना, खूब मिलजुल जाना। रिश्तेदारों को घी खिचड़ी होकर रहना चाहिए। घर का ना घाट का, कहीं का नहीं। घर वालों से लड़कर घर जमाई बने थे, ससुराल वालों ने भी निकाल दिया। तुम्हें देखकर तो लगता है कि ना घर के रहे ना घाट के। घर में गंगा बहना, अच्छी चीज पास में ही मिल जाना। मनोज के पास 5 भैंसे हैं, दूध की कोई कमी नहीं। घर में गंगा बहती है। घिघी बंधना, स्पष्ट बोल ना सकना। पुलिस के सामने चोर की घिघी बंध गई। घोड़े पर चढ़ आना, उतावली में होना। जब आते हो घोड़े पर चढ़ आते हो, थोड़ा सब्र करो, सौदा मिलेगा। घट में बसना, मन में बसना। ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के घट में बसता है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न दे पाना। मोहन हमेशा अपना निर्णय बदलता रहता है। उसकी प्रवृत्ति तो घड़ी में तोला, घड़ी में माशा वाली है। घर काटे खाना, घर में कोई न होने से अकेलापन अखरना। जब से उसकी पत्नी मरी तब से उसे घर काटे खाता है। घाव हरा करना, भूले दुख की याद दिलाना। तुमने प्रेमिका की बात करके मेरा घाव हरा कर दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर। सरलता पूर्वक प्राप्त वस्तु का मूल्य नहीं होता। घर में सुंदर पत्नी के होते भी लोग इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। सच है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घुटने टेकना, अपनी हार या असमर्थता स्वीकार करना। भारतीय क्रिकेट टीम के समक्ष टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए। घूरे के दिन फिरना, किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आना। विधवा ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, अब बच्चे कामयाब हो गए हैं तो अच्छा कमा रहे हैं। सच है, घूरे के भी दिन फिरते हैं। घर खीर तो बाहर भी खीर। यदि घर में इज्जत है तो बाहर भी होती है। विवाह पैसे वाली लड़की है, उसका विवाह भी धनवान घर में हो गया है। सच है, घर खीर तो बाहर भी खीर। चक जमाना, पूरी तरह से अधिकार या प्रभुत्व स्थापित होना। सुमित्रा ने तो अपनी ससुराल पर ऐसा चक जमाया कि उसके पति तो क्या, उसके सास ससुर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। चंगुल में फंसना, मीठी मीठी बातों से वश में करना। आजकल बाबा लोग सीधे साधे लोगों को चंगुल में फंसा लेते हैं। चांदी का जूता मारना, रिश्वत या घूस देना। आजकल सरकारी कार्यालयों में बिना चांदी का जूता मारे काम नहीं हो पाता है। चांद पर थूकना, भले व्यक्ति पर लांछन लगाना। महात्मा गांधी की बुराई करना चांद पर थूकना है। चित पर चढ़ना, सदा सम्मरण रहना। अनुज का दिमाग बहुत तेज है, उसके चित्त में जो बात चढ़ जाती है फिर वह उसे कभी नहीं भूलता। चादर में बाहर पांव पसारना, आमदनी से अधिक खर्चा करना। चादर से बाहर पैर पसारने वाले लोग कष्ट काटते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म का अनुभव करना। आप इतने सभ्य परिवार से होते हुए भी दुष्कर्म करते हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चूल्हे ढीली करना, पूर्णतः शिथिल या पस्त करना। इस लेखन कार्य ने तो मेरी चूल्हे ही ढीली कर दी। चुटिया हाथ में होना, संचालन सूत्र हाथ में होना या पूर्णतः नियंत्रण में होना। भागकर कहाँ जाएगा, उसकी चुटिया हमारे हाथ में है। शत्रु के घर उसे न पाकर चौधरी रणधीर ने उसकी पत्नी के सामने झल्लाकर कहा, चेरी बनाना या बना लेना, दास या गुलाम बना लेना। हमारे गांव का प्रधान इतना शातिर दिमाग है कि जिस औरत पर अपनी नजर डाल देता है उसे चेरी ही बना लेता है। गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, चूना लगाना, धोखा देना। प्रायः विश्वास पात्र लोग ही चूना लगाते हैं। चारपाई से लगना, बीमारी से उठ न पाना। ध्रुव की दुर्घटना क्या हुई, वह तो खाट से ही लग गया।
चंडाल चौकड़ी, निकम्मे बदमाश लोग। राजनीति में प्राय चंडाल चौकड़ी नेता को घेरे रहती है। चांद खुजलाना, पीटने की इच्छा होना। विनय, तुम सुबह से शरारत कर रहे हो, लगता है तुम्हारी चांद खुजला रही है। 4 दिन की चांदनी, कम दिनों का सुख। दीपावली में खूब बिक्री हो रही है, दुकानदारों की तो 4 दिन की चांदनी है। चचा बनाकर छोड़ना, खूब मरम्मत करना। ग्रामीणों ने चोर को चचा बनाकर छोड़ा। चल बसना, मर जाना। लंबी बीमारी के बाद बाबा जी चल बसे। चींटी के पर निकलना, मरने के दिन निकट आना। आजकल संजीव पुलिस से भिड़ने लगा है, लगता है चींटी के पर निकल आए हैं। चोली दामन का साथ, अत्यंत निकटता। पुलिस और पत्रकारों का तो चोली दामन का साथ है। चैन की वंशी बजाना, मौज करना। जो लोग कम ही उम्र में काफी धन अर्जित कर लेते हैं, वे बाकी जिंदगी में चैन की वंशी बजा सकते हैं। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं न दिखाई देना। शाकाहार का उपदेश देते हो और घर में मांसाहारी भोजन बनता है, सच है चिराग तले अंधेरा। चोरी और सीनाजोरी, मित्र करके हानि पहुंचाना। आजकल अनेक राजनीतिक दल सत्ता पक्ष का समर्थन करते हैं, अपने क्षेत्र में जाकर सत्ता पक्ष की बुराई करते हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति स्वयं अपने पर ही शक करता है और पकड़ा जाता है। हमारा केबिल किसी ने काट दिया, बिना पूछे अतुल कहने लगा, मैंने नहीं काटा। हम समझ गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ जाना। किसी पार्टी में ऐश्वर्या राय के पहुंच जाने से 4 चांद लग जाते हैं। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, आश्चर्य। रिश्वत लेते समय पकड़े जाने पर सिपाही के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। चूड़ियां पहनना, कायर होना। चूड़ियां पहनकर बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। छक्के छूटना, हिम्मत हारना। आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। छप्पर फाड़ कर देना, अनायास ही धन की प्राप्ति। ईश्वर किसी किसी को छप्पर फाड़ कर देता है। छाती पर मूंग दलना, विरोधी के साथ साहसपूर्वक रहना। किसी की छाती पर मूंग दलना कोई आसान काम नहीं है। छाती भर आना, दिल पसीजना। दुर्घटनाग्रस्त सोहन की मृत्यु शैया पर तड़पते देख उसके मित्र चिंटू की छाती भर आई। छाह न छूने देना, पास तक न आने देना। मैं बुरे आदमी को अपनी छाह तक नहीं छूने देता। छठी का दूध याद दिलाना, संकट में डाल देना। भारतीय ने पाकिस्तानी सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। छूमंतर होना, गायब हो जाना। मेरा पर्स यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया। छक्के छुड़ाना, हिम्मत पस्त करना। भारतीय खिलाड़ी ने विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा दिए। छक्का पंजा भूलना, कुछ भी याद ना रहना। अधिकारी को देखते ही कर्मचारी छक्के पंजे भूल गए। छाती ठोंक कर, साहस करके। अन्याय के खिलाफ छाती ठोक कर खड़े रहने वाले लोग कितने कम होते हैं। जवान कैंची की तरह चलना, बढ़ चढ़कर तीखी बातें करना। कर्कशा की जवान कैंची की तरह चलती है। जवान में लगाम न होना, बिना सोचे समझे, बिना लिहाज के बात करना। श्याम मनोहर इतना असभ्य है कि उसकी जवान में लगाम ही नहीं है। जलती आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। धनुष टूटा देख परशुराम क्रोधित थे ही कि लक्ष्मण की बातों ने तो जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। जड़ जमना, अच्छी तरह से प्रतिष्ठित या प्रस्थापित होना। अब तो नेता ने पार्टी में अपनी जड़ें जमा ली हैं, पार्टी इन्हें इस बार उच्च पद पर नियुक्त करेगी। जान में जान आना, चैन मिलना। खोया हुआ बेटा मिला तो माँ की जान में जान आई। जहर का घूंट पी जाना, कड़ी और कड़वी बात सुनकर भी चुप रहना। निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली आदमी की हर कड़वी बात को जहर के घूंट की तरह पी जाता है। जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्र। राम और श्याम जिगरी दोस्त हैं। जिंदगी के दिन पूरे करना, कठिनाई में समय बिताना। आज के युग में किसान और मजदूर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर दुष्कर्म करना। आप जैसे समझदार को जीती मक्खी निगलने में शोभा नहीं देता। जी चुराना, किसी काम या परिश्रम से बचने की चेष्टा करना। पढ़ने लिखने में मैंने एक दिन के लिए भी कभी जी नहीं चुराया। जमीन पर पैर न रखना, अकड़ कर चलना। जब से राजेश नायब तहसीलदार हुआ वह जमीन पर पैर नहीं रखता। जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। अब तो जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों की कमी नहीं है।
जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना। सास बहुओं को एक दूसरे को जली कटी सुनाने की आदत होती है। जूतियां चाटना, चापलूसी करना। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी की जूतियां नहीं चाटता। जान हथेली पर रखना, जिंदगी की परवाह किए बिना खतरनाक कार्य करना। सेना के जवान जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करते हैं। जैसा देश वैसा भेष। किसी स्थान का पहनावा उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप होता है। जब मैं घर से बाहर शहर में जाता हूँ तो पैंट शर्ट पहनता हूँ, और जब गांव में रहता हूँ तो कुर्ता पायजामा पहनता हूँ। सच है, जैसा देश वैसा भेष। जितने मुंह उतनी बातें, एक ही विषय पर अनेक मत होना। नूरजहां के सौंदर्य के विषय में जितनी मुंह उतनी बातें हैं। जी खट्टा होना, विरत होना। प्रेमिका के व्यवहार से उसका जी खट्टा हो गया। जामे से बाहर होना, अति क्रुद्ध होना। राजेश को यदि सरकंडा कहो तो अपने जामे से बाहर हो जाता है। जहर की पुड़िया, झगड़ालू औरत। उसकी माँ तो जहर की पुड़िया है। जोंक होकर लिपटना, बुरी तरह पीछे पड़ना। किसान के ऊपर साहूकार का ऋण जोंक की तरह लिपट जाता है। जलती आग में घी डालना, क्रोध का उद्दीपन करना। तनाव भरे माहौल में नेताजी के भाषण ने जलती आग में घी डाल दिया। जी भर आना, दुखी होना। संजय की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरा जी भर आया। जहर उगलना, कड़वी बातें करना। तुम जहर उगलकर किसी से अपना कार्य नहीं करा सकते। झंडा गड़ना, विजय पताका फहराना। दुनिया में उन्हीं लोगों के झंडे गड़े हैं जो देश पर कुर्बान होते हैं। झचकोर देना, हिला देना, पूर्णतः त्रस्त कर देना। पिता की मृत्यु, छोटी बहन के कलंक और स्वयं अपने दुर्भाग्य ने उसे पूरी तरह झचकोर दिया। झांव झांव होना, जोरों से कहा सुनी होना। फिर सास बहू में झांव झांव होने लगी। झाड़ू फिरना या फिर जाना, ऐसा अपव्यय या नाश होना कि कुछ भी न बचे। लड़कों की काली करतूतों से 2 ही बरस में घर में झाड़ू फिर गई। झुरमुट मारना, बहुत से लोगों का घेरा बनाकर खड़े होना। युद्ध में सैनिक जगह जगह पर झुरमुट मारकर लड़ रहे थे। झूमने लगना, आनंद विभोर हो जाना। रिद्धि के भजनों को सुनकर सभागार में उपस्थित सभी लोग झूम उठे। टांग की राह निकालना, पूर्ण अधीनता स्वीकार कर लेना। अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में से एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। टिप्स लगाना, सिफारिश करवाना। आजकल मामूली काम के लिए भी मंत्रियों से टिप्स लगवाए जाते हैं। टूट पड़ना, आक्रमण करना। भारत की सेना पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़ी और उसका विनाश कर दिया। टिकट कटाना, किसी स्थान से कहीं को चल देना। उन्हें फिर दिल्ली का टिकट कटाना ही पड़ा। टेढ़ी खीर, कठिन काम या बात। हिमालय के शिखर पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। टका सा जवाब देना, स्पष्ट उत्तर देना। अटल जी ने अमेरिका को टका सा जवाब दे दिया कि भारतीय सेना इराक में नहीं जाएगी। टाट उलटना, दिवाला निकलना। चांदी की कीमत में एकाएक एक गिरावट आने से भारी घाटा उठाना पड़ा और अंततः उसे टाट उलटना पड़ा। टोपी उछालना, बेइज्जती करना। तुमने अपने पिता की टोपी उछालने में कोई कमी नहीं की है। टांग अड़ाना, व्यवधान डालना। बहुत से लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बुरी आदत होती है। टाई टाई फिस होना, काम बिगड़ जाना। व्यवहारिक बुद्धि के अभाव से मोहम्मद तुगलक की सारी योजनाएं टाई टाई फिस हो गई। ठंडे कलेजे से, शांत होकर या शांत भाव से। जनाब, एक बार ठंडे कलेजे से फिर सोच लीजिएगा, हमारी बात बन सकती है। ठूंठ होना, निष्प्राण होना। अब तो उसका समस्त परिवार ठूंठ होने पर आया है। ठन ठन गोपाल, पैसा ना होना। अधिक खर्च करने वाले लोगों की हालत यह होती है कि महीने के अंत में ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। ठौर ठिकाने लगना, आश्रय मिलना। अजनबी को किसी भी शहर में जल्दी से ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना। राजनीतिक दल नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते रहते हैं। डंक मारना, घोर कष्ट देना। वह मित्र सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता जो अपने मित्र को डंक मारता हो। दंड पेलना, निश्चिंतता पूर्वक जीवन यापन करना। बाप लाखों की संपत्ति छोड़ गए, बेटा राम दंड पेल रहे हैं। डाली देना, अधिकारियों को प्रसन्न रखने के लिए कुछ भेंट देना।
घुसपैठिए अधिकारियों को डाली देकर ही सीमा पार कर सकते हैं। डींग मारना, अनावश्यक बातें कहना, काम करने वाला व्यक्ति डींग नहीं मारता। डूबना उतारना, संशय में रहना, अपने कमरे में अकेली पड़ी मानसी रात भर गहरे सोच विचार में डूबती उतरती रही। डंका बजना, ख्याति होना, सचिन तेंदुलकर का डंका दुनिया में बज रहा है। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना, सुंदर लड़कियों पर बहुत से लड़के डोरे डालते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना, राजेश सदा अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है। दाढ़ी पेट में होना, छोटी उम्र में बहुत ही ज्ञान होना, आवेश के पेट में तो दाढ़ी है। डेढ़ बीता कलेजा करना, अत्यधिक साहस दिखाना, सेना के जवान युद्ध क्षेत्र में डेढ़ बीता कलेजा करके जाते हैं। ढंग पर चढ़ना, प्रभाव या वश में करना, प्रभात ने सुरेश को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि उसे ढंग पर चढ़ा दिया। ढोंग रचना, दिखाने भर को कोई काम निकालने के लिए आयोजन करना, चतुर लोग अपना कार्य निकालने के लिए कई प्रकार के ढोंग रच लेते हैं। ढिंडोरा पीटना, सबको बताना, तुम्हें कोई बात बताना ठीक नहीं, तुम तो उसका ढिंडोरा पीट दोगे। 2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की मौज बहार, जहांदर शाह की तो 2.5 दिन की बादशाहत रही। तंग आ जाना, परेशान हो जाना, उसकी रोज रोज की किलकिल से मैं तंग आ गई हूँ। तकदीर का खेल, भाग्य में लिखी हुई बात, अमीरी गरीबी यह तो तकदीर का खेल होता है। तबलची होना, सहायक के रूप में होना, चाटुकार और स्वार्थी कर्मचारी अपने अधिकारी की तबलची बनकर रहते हैं। ताक पर रखना, व्यर्थ समझकर दूर हटाना, रवि ने सबको ताक पर रखकर शादी की थी, तभी तो उसे पत्नी से धोखा मिला। 30 मार खान बनना, अपने आप को शूरवीर समझ बैठना। गोपी अपने आप को 30 मार खान समझता था और जब गांव में चोर आए तो वह घर से ही नहीं निकला। तिल का ताड़ बनाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, सुरेश हमेशा तिल का ताड़ बनाता है। 3-13 होना, बिखर जाना, अश्रु गैस के फैलते ही आंदोलनकारी छात्र 3-13 हो गए। तार तार होना, पूरी तरह फट जाना, तुम्हारी कमीज तार तार हो गई है, अब तो इसे छोड़ दो। तेली का बैल, हर समय काम में लगे रहना, अनिल तो तेली के बैल की तरह काम करता रहता है। तुर्की ब तुर्की बोलना, जैसे को तैसा, मैं आपसे शिष्टता पूर्वक बोला हूँ, यदि आप गलत बोले तो मैं भी तुर्की ब तुर्की बोलूँगा। 3-13 करना, पृथकता की बात करना, पाकिस्तान में ही अलगाववादी नेता पाकिस्तान को 3-13 करने की बात करते हैं। 3-5 करना, हुज्जत करना, आप मुझसे 3-5 मत कीजिए, जाकर प्रधानाचार्य से मिलिए। तालू से जीभ न लगना, बोलते रहना, शीला की तो तालू से जीभ ही नहीं लगती। तूती बोलना, रौब होना, मायावती की बसपा में तूती बोलती है। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, सस्ते में काम करना। सुनील ने लाला जी से कहा, आप अधिक पैसे भी नहीं देना चाहते और खरा काम चाहते हैं, भला तेल की कचौड़ियों पर कौन गवाही देगा। तालू में दांत जमना, विपत्ति या बुरा समय आना, पहले मुकेश की नौकरी छूट गई, फिर बीवी बच्चे बीमार हो गए, लगता है उसके तालू में दांत जम गए हैं। तेवर चढ़ाना, गुस्सा होना, अजीब औरत है, जब देखो इसके तेवर चढ़े रहते हैं। तारे गिनना, रात को नींद न आना, प्रेमी प्रेमिका प्रायः रात में एक दूसरे की याद में तारे गिनते हैं। तलवे खुजलाना, यात्रा करने को होना, तुम तलवे खुजा रहे हो, लगता है कहीं जाना पड़ेगा। थाली का बैंगन, ढुलमुल विचारों वाला या अवसरवादी व्यक्ति, सूरज थाली का बैंगन है, उससे हमेशा बचकर रहना। थोड़ी थोड़ी होना, बदनामी होना, शेर सिंह के दुराचार के कारण पूरे गांव में उसकी थोड़ी थोड़ी हो गई। थैली का मुंह खोलना, खुले दिल से व्यय करना, बेटी के विवाह में सुलेखा ने थैली का मुंह खोल दिया था। थूक चाटना, कही हुई बात से मुकर जाना, कल्याण सिंह ने थूक चाट लिया और भाजपा में पुनः प्रवेश कर लिया। थोथा चना बाजे घना, अकर्मण्य अधिक बात करना, राजेश के आश्वासन की क्या आशा करना, वह तो थोथा चना बाजे घना है, आपके लिए करेगा कुछ नहीं और बातें दुनिया भर की करेगा। थोड़ी पूंजी धनी को खाए,
अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा होता है। सुबोध ने गेंद बनाने की फैक्ट्री लगाई। कच्चा माल उधार लेने लगा जो महंगा मिला। इस कारण उसे घाटा उठाना पड़ा। सच है, थोड़ी पूंजी घनी को खाए। थाह लेना, किसी गुप्त बात का भेद जानना। शर्मा जी की थाह लेना आसान नहीं है, वे बहुत गहरे इंसान हैं। दंग रह जाना, अत्यधिक चकित रह जाना। अंत में अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध देखकर सारे सेनानी दंग रह गई। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित होना। शिवाजी की वीरता देखकर औरंगजेब ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल में काला होना, संदेह होना। राम और श्याम को एकांत में देखकर मैंने समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। दुम दबाकर भागना, या भाग जाना या भाग खड़े होना। चुपचाप भाग जाना। घर में 30 मार खां बनता है और बाहर कमजोर को देखकर भी दुम दबाकर भाग जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। पूर्ण न्याय करना। आजकल न्यायालयों में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाता है। दो नावों पर सवार होना, दुविधापूर्ण स्थिति में होना या खतरे में डालना। श्यामलाल नौकरी करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तैयारी करते हुए सोच रहा था कि क्या उसके लिए दो नावों में सवारी करना उचित रहेगा। द्वार झांकना, दान भिक्षा आदि के लिए किसी के दरवाजे पर जाना। आप जैसे वेदपाठी ब्राह्मण गुरु दक्षिणा के लिए हमारे पास आए और यहाँ से निराश लौटकर किसी के द्वार झांके, ये नहीं हो सकता। दिन रात एक करना, 24 घंटे किसी काम में लगे रहना। श्यामलाल ने अपने मित्र गोपी को उन्नति को देखते हुए कह दिया, अब तो तुमने दिन रात एक करके रखे हैं, तभी तो उन्नति कर रहे हो। दिमाग दिखाना, अहम भाव प्रदर्शित करना। क्या बताऊं दोस्त, लड़के वाले तो आजकल बड़े दिमाग दिखा रहे हैं। अपने एक मित्र के पूछने पर दिलावर ने बताया। दिन दूनी रात चौगुनी होना, बहुत शीघ्र उन्नति करना। अरिहंत प्रकाशन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। दूध का धुला होना, बहुत शीघ्र उन्नति करना। तुम भी दूध के धुले नहीं हो जो मुझ पर दोष लगा रहे हो। दांत काटी रोटी, घनिष्ठ मित्रता। किसी समय मेरी उससे दांत काटी रोटी थी। दाना पानी उठना, जगह छोड़ना। विकास की तब्दीली हो गई, यहाँ से उसका दाना पानी उठ गया है। दिल का गुबार निकलना, मन की बात कह देना। अजय ने सुनील को भला बुरा कहा, जिससे उससे के दिल में गुबार निकल आया। दिन पहाड़ होना, कार्य के अभाव में समय गुजारना। जून के महीने में दिन पहाड़ हो जाते हैं। दहिना हाथ महत्वपूर्ण संबल। अमर सिंह मुलायम सिंह का दहिना हाथ था। दूर के ढोल सुहावने, दूर से ही कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। तुम दोनों दूर दूर रहो वरना लड़ाई होगी, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दाल भात में मूसलचंद, दो के बीच अनावश्यक व्यक्ति का हस्तक्षेप करना। सुनील और अजय मित्र हैं, दोनों में घुटकर बातचीत होती है, लेकिन बिना उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करता रहता है। तब उसे कहना ही पड़ता है, दाल भात में मूसलचंद मत बनो। दमड़ी के 3 होना, सस्ते होना। अब वह जमाना गया जब दमड़ी के 3 संतरे मिलते थे। दिन में तारे दिखाई देना, अजीब हालत होना। यदि ज्यादा बोले तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि दिन में तारे दिखने लगेंगे। दम भरना, दावा करना। प्यार के साथ देने का दम भरने वाले लोग प्रायः धोखा देते हैं। दिमाग आसमान पर चढ़ना, बहुत घमंड होना। कभी कभी मेरा दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है। दर दर की ठोकरें खाना, कष्ट उठाना। पूंजीवादी व्यवस्था में करोड़ों बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दांत खट्टे करना, परेशान या पराजित करना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के टेस्ट सीरीज में दांत खट्टे कर दिए। दिल भर आना, शोकाकुल होना या भावुक होना। संजय की मृत्यु का समाचार सुनकर दिल भर आया। दांत पीसकर रह जाना, क्रोध रोक लेना। चीन के खिलाफ अमेरिका दांत पीसकर रह जाता है। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। पहले गोयल साहब से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज पैसा आ गया तो हर कोई उसके आगे पीछे घूम रहा है। यही तो दिनों का फेर है। दिल के फफोले पर तोड़ना, कुड़कर जली कटी बातें कहना। तुम रोज अपनी पत्नी को गालियां देते थे, आज उसने दिल के फफोले तोड़ दिए। दाल जूतियों में बांटना, अनबन होना। पड़ोसी से पहले जैन साहब की घुटती थी, बच्चों में लड़ाई हो गई तो अब दाल जूतियों में बंटने लगी। देवता कूच कर जाना, घबरा जाना।
पुलिस की पूछताछ से पहले ही नौकर के देवता कूच कर गए। 2 दिन का मेहमान जल्दी मरने वाला। उसकी दीदी बहुत बीमार है, लगता है बस 2 दिन की मेहमान है। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, छोटी सी बात के लिए अधिक मांग करना या दंड देना। विकास की पत्नी से प्याला टूट गया तो उसे बुरी तरह मारने लगा। इस पर पड़ोसी ने कहा, तुम्हें दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना शोभा नहीं देता। दुम दमाकर भागना, डरकर कुत्ते की भांति भागना। पुलिस के आने पर चोर दुम दबाकर भाग गए। दूध के दांत न टूटना, ज्ञान का अनुभव न होना। अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं और चले इश्क लड़ाने। धोती ढीली होना, घबरा जाना। जंगल में भालू देखते ही उसकी धोती ढीली हो गई। धौंस जमाना, रोब दिखाना या आतंक जमाना। गांव में एक अमीर और रोबदार आदमी को गांव में ही एक खुशहाल खाते पीते व्यक्ति ने अपनी दुकान पर आतंक जमाते देखा तो कहा, चौधरी साहब, आप अपना रोब गांव वालों पर ही दिखाया करो, मेरी दुकान पर आकर किसी प्रकार की धौंस ना जमाया करो। ध्यान टूटना, एकाग्रता भंग होना। गुरुजी एकांत कमरे में बैठे ध्यान मगन थे। छोटे बालक के कमरे में प्रवेश करने तथा वहां की वस्तुओं को उठा उठाकर इधर उधर करने की खटपट की आवाज से उनका ध्यान टूट गया। ध्यान रखना, देखभाल करना या सावधान रहना। प्रीति, जरा हमारे बच्चों का ध्यान रखना, मैं मंदिर जा रही हूँ, अनामिका ने अपनी पड़ोसन को सजग करते हुए कहा। धज्जियां उड़ाना, दुर्गति करना। सचिन ने शोएब अख्तर की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना। मैं तुम्हारा मुकदमा जीत कर दिखाऊंगा, ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए गए हैं। नंगा कर देना, वास्तविकता प्रकट करना या असलियत खोलना। रघु और दौलत राम का झगड़ा होने पर उन्होंने सरेआम एक दूसरे को नंगा कर दिया। नंगे हाथ, खाली हाथ। मनुष्य संसार में नंगे हाथ आता है और नंगे हाथ ही जाता है, इसीलिए उसे चाहिए कि वह किसी के साथ बेईमानी या दुराचार ना करे। अपने प्रवचनों में गुरु महाराज लोगों को उपदेश दे रहे थे। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। चुगलखोर व्यक्ति नमक मिर्च लगाकर ही कहते हैं। नुक्ताचीनी का छिद्रान्वेषण करना। तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि तुम मेरे काम में नुक्ताचीनी मत किया करो, अनिल ने अपनी पत्नी से झल्लाकर कहा। 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। व्यापारी तो हमेशा 99 के फेर में लगे रहते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर मकान में चोरी कर 9-2-11 हो गए। नाच नचाना, मनचाही करना। सुरेश की पत्नी उसे खूब नाच नचाती है। नाक भौं चढ़ाना, असंतोष प्रकट करना। सोनिया गांधी के गठबंधन पर भाजपा नाक भौं चढ़ा रही है। नीला पीला होना, गुस्सा होना। मालिक तो मजदूरों पर प्रायः नीला पीला होते रहते हैं। नाको चने चबाना, बहुत तंग होना। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। नीचा दिखाना, हराना या अपमानित करना। चुनाव से पूर्व भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। नाक में नकेल डालना, वश में करना। शादी के पश्चात तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारी नाक में नकेल डाली है। अब पहले की तरह आवाज़ें कद्दी करते नहीं फिरते। नमक अदा करना, उपकारों का बदला चुकाना। जयसिंह ने शिवाजी को हराकर औरंगजेब का नमक अदा कर दिया। नाक कटना, इज्जत चली जाना। लड़की ने भागकर शादी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी। नाक रगड़ना, बहुत विनती करना। सरकारी कर्मचारी रिश्वत वाली सीट प्राप्ति के लिए अधिकारियों के आगे नाक रगड़ते हैं। नकेल हाथ में होना, बस में होना। उत्तर भारत में साधारणतया घर की नकेल पुरुष के हाथों में होती है। इसी के साथ ही 201 से लेकर 500 तक मुहावरे यहीं समाप्त होते हैं। 500 के आगे के मुहावरे आगे की वीडियो में प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक बने रहे योगी ट्यूशन सेंटर में। धन्यवाद। जय हिंद।